जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की एक क्लास रहेगी। बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की जो बुक का नाम है पाश्चात्य राजनीति चिंतन। आज एक बहुत अच्छे अंदाज में, है ना, वो सभी प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, अगर आप आज आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया है ना, पूरे फोकस के साथ, फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कर लिया तो यकीन मानिए केवल इसी वीडियो से आपके 30 से 35 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 30 से 35 नंबर बन जाएंगे, है ना। और बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में आज हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस जानेंगे और संपूर्ण डिटेल्स के साथ जो है सारी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस विश्वास के साथ आप हमारी क्लासेस को देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेकिन आप लिखते हुए चलेंगे। अगर आप लिखेंगे नहीं तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी और एग्जाम टाइम में आप फिर रिवाइज करके क्या जाएंगे। तो आप लिखना स्टार्ट कर दें, कॉपी पेन उठा लें और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि लिखना ज़रूरी है, एग्जाम टाइम तक आप याद नहीं रख पाएंगे, लिख डालें और चीज़ों को अपने माइंड में अभी से सेट करते हुए चलें। पहला प्रश्न पूरे जोश के साथ आपकी स्क्रीन पर रहेगा। राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, है ना। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। बहुत अच्छे और एक बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स। अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं तो बता देना भाई, पॉलिटिक्स इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाएगा। कुछ फैक्ट समझेंगे। 3 लोगों के नाम आपने बहुत सुने होंगे, है ना। 3 महान दार्शनिक जो हैं बहुत सुने होंगे। आपकी इस बुक में है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम इन्हें क्लियर कर देंगे ये कौन कौन है ना। सबसे पहले समझते हैं अरस्तु का गुरु कौन है ना। तो प्लेटो साहब जो हैं वो अरस्तु के गुरु हैं। याद रखेंगे अब आप बात, है ना। अब आप बात ये याद रखेंगे कि प्लेटो के जो गुरु हैं वो कौन है, तो आप कहेंगे सर अरस्तु हो जाएंगे, है ना। सुकरात का गुरु कौन है, तो आप कहेंगे सर प्लेटो का जो गुरु है वो सुकरात है। जी हाँ, बिल्कुल, प्लेटो का गुरु कौन है, तो आप कहेंगे सर सुकरात प्लेटो का गुरु हो जाएगा। तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा, अरस्तु का शिष्य कौन है, तो सम्राट सिकंदर जो है अरस्तु का गुरु हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक बात और हम आपको बताएं, सम्राट सिकंदर जो है उसके दादा के दरबार में अरस्तु के जो पिताजी थे वो राजवैद्य हुआ करते थे। ठीक है, बाद में अरस्तु ने इस तरह अपना प्रभाव बनाया कि सिकंदर जो था वो उनका शिष्य बन गया था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। आपके सामने रहेगा, प्लेटो के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो प्लेटो का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है भाई? रिपब्लिक। आप याद रखेंगे, है ना। स्टेट्समैन नहीं है, क्रीटो नहीं है, द लॉज भी नहीं है। बहुत बढ़िया। जो फैक्ट है उस फैक्ट को आप समझेंगे। प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वो है भाई एरिस्टोक्लीस। क्या नाम है? एरिस्टोक्लीस प्लेटो का वास्तविक नाम है। जन्म का हुआ था, अगर आपसे पूछ लें तो बता देना भाई, 428 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे सर एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था। ठीक है, चौथा फैक्ट हम समझेंगे, रिपब्लिक पुस्तक का जो सेकंड नाम है उसको क्या कहते हैं। देखो, आप समझेंगे सबसे पहले रिपब्लिक जो बुक है वो किसकी है, तो आप कहेंगे सर प्लेटो की है। प्लेटो का असली नाम, तो असली नाम आपको पता है एरिस्टोक्लीस है। ठीक है, जन्म का हुआ 428 में, कहाँ हुआ, है ना, तो एथेंस में हुआ। रिपब्लिक पुस्तक का जो सेकंड नाम है वो क्या है, अब सुनो बात, है ना। 3 नाम से हम जानते हैं। एक तो सोशल टेक्स्ट, दूसरा है आपका सामाजिक ग्रंथ, तीसरा है आपका प्लानिंग जस्टिस। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने समझ लिया होगा, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो यार लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दो। बहुत बेहतरीन कंटेंट है। पूरे यूट्यूब पर सबसे जो हम कह सकते हैं कि दमदार कंटेंट की मैं बात करता हूँ या दावा करता हूँ दोस्तों, वही दमदार कंटेंट है, बिल्कुल, है ना। सीधे सीधे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने रहेगा, है ना। अब आप देखो, 2 क्वेश्चन हमने केवल कंप्लीट करे हैं और 2 क्वेश्चन में कितने कंप्लीट हो गए? 10 से कम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए होंगे आपके, देख लेना, है ना। या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के। ये जो कथन है वो किसका है, अब आपको बताना है। देखो भाई साहब, या तो हम प्लेटो के अनुयायी हैं या फिर अरस्तु के हैं। ये जो कथन है वो मैक्सी का है। किसका है? मैक्सी का है। मैक्सी भी क्या है? एक फिलोसफर है, ठीक है, दार्शनिक है ये भी। अब सुनो, यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, मनुष्य एक जो है वो राजनीतिक प्राणी है। ये कथन किसका है? ये कथन भी भाई अरस्तु का है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन भी अरस्तु का है। अरस्तु के अनुसार यूनानियों को
दास नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए घुमा के बताओ अरस्तु के अनुसार किसको दास नहीं बनाया जा सकता? भारतीयों को, नेपालियों को, यूनानियों को, है ना? तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर यूनानियों को नहीं बनाया जा सकता। किसके अनुसार? तो आप कहेंगे सर अरस्तु के अनुसार। देखो क्वेश्चन है कई तरीका से पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है बताओ किसके अनुसार यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, है ना? ऐसे दे दिए उसने, तो आप क्या बताएंगे फिर वहाँ पे? ठीक है, अरस्तु बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया। अरस्तु के बारे में अब हम समझ लेते हैं। अरस्तु का भाई जन्म कब हुआ, है ना? 384 ईसा पूर्व, 86 ईसा पूर्व, 90 या फिर 370। भाई बात करें अगर अरस्तु के जन्म की, तो अरस्तु का जो जन्म है वो हुआ था 384 ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया, है ना? कहाँ हुआ था हम समझेंगे, स्टेगिस में हुआ था। मख दुनिया के नाम से स्टेगिस को जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप बात। किसकी हम बात कर रहे हैं बताओ? अरस्तु की बात कर रहे हैं। अरस्तु का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 384 ईसा पूर्व अरस्तु का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अभी हमने आपको बता भी दिया है, बताओ कहाँ हुआ था? अरस्तु का जो जन्म है वो हुआ था स्टेगिस मक दुनिया में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आपने चीज़ें समझी हैं, है ना? चलिए अब बात करेंगे थर्ड नंबर का जो पॉइंट है उसके बारे में। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो भाई साहब अरस्तु हैं। अरस्तु को ही प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। चौथे की बात करेंगे, लाइसिमा विद्यापीठ की स्थापना किसने करी? तो ये भी अरस्तु ने ही करी थी। इतनी ही बात आप याद रखेंगे। किसने करी थी? तो आप कहेंगे सर अरस्तु ने करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, चरम एकता का अर्थ विनाश किसे माना जाता है? तो वो कहेंगे वो भी अरस्तु को ही माना जाता है। देखो एक क्वेश्चन और हमें आपको बताना है, राजनीति शास्त्र का जो पितामह है, पितामह किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर केनर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केनर को कहा जाता है। ठीक है, और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था या जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 5 नंबर का प्रश्न आपके सामने, राजनीतिक चिंतन का प्राचीन युग का जो काल क्रम है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर 300 बीसी है ना, या फिर 300 ईसा पूर्व है। कभी कभी बीसी लिख के आ जाए तो आप समझ जाना। ठीक है, 300 ईसा पूर्व राजनीतिक चिंतन का प्राचीन युग का जो काल है वो माना गया है। बहुत बढ़िया, आपने समझ लिया है चीजें। 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रकृतिवादी चिंतक हैं, है ना? प्रकृतिवादी जो चिंतक हैं वो कौन है? तो भाई पाइथागोरस, थालिस और हेराक्लिटस, ये तीनों जो हैं वो प्रकृतिवादी चिंतक हैं। अब आपसे ऑप्शन में अगर आ जाए कि कौन नहीं है, तो आप कहेंगे सर सुकरात जो है वो प्राकृतिकवादी चिंतक नहीं है। जन्म कब हुआ था? तो 470 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, या 470 बीसी इनका जो है वो जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। उससे पहले हम आपको एक बात और बताएं, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया था। बताओ किसके पिता सिकंदर के दादा के दरबार में राजवैद्य थे? कमेंट में बताओ जरा, है ना? ऑप्शन बता दें, ऑप्शन बोल दें, बताओ ऑप्शन में, प्लेटो, अरस्तु, लिंकन या फिर बेबर। ठीक है, कमेंट में बताओ जल्दी, किसके पिता सिकंदर के दादा के दरबार में राजवैद्य थे, है ना? फिर किसने अपने प्रभाव से जो है सम्राट सिकंदर को ही अपना चेला बना लिया था? अभी हमने आपको बताया था। देखें आपकी पढ़ाई कितनी हो रही है। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, स्टोइक दर्शन के जन्मदाता हैं कौन है भाई? जीनो है सिसरो है, प्लेटो है या फिर अरस्तु है? तो भाई साहब जीनो जो है स्टोइक दर्शन के जन्मदाता कहे जाते हैं। अब एक बुक का नाम आपके सामने लिखा है, आप समझ जाओ, द नेचर ऑफ थिंग्स। द नेचर ऑफ थिंग्स के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बताओ भाई द नेचर ऑफ थिंग्स के लेखक कौन है? तो आप लगा देना कौन, क्या लगाओगे? लेसियस। क्या लगाओगे? लेसियस, या कहीं पे लेक्रोसियस भी लिखा होता है, आप समझ जाना वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8, सिनिक किसका शिष्य था? तो ये भाई क्रेटिस का शिष्य था। क्या है? सिनिक किसका शिष्य था? क्रेटिस का। ऐसा याद रख लेना, सिनिक और क्रेटिस, है ना? दोनों ही चीजें आ सकता है एग्जाम में, इस वजह से हमने लिया है। एक बुक और, जैसे अभी आपने एक बुक पढ़ ली है तो एक बुक का नाम और याद रख लो, ऑन द लॉ। क्या है? ऑन द लॉ। ये लेखक कौन है? तो इसे कहेंगे आप कृषिपस है। क्या है? कृषिपस है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, ये किसका कथन है? तो आप कहेंगे सर थ्रेसी। किसका है भाई? थ्रेसी मेकस का है। किसका भाई? थ्रेसी मेकस का है ना? देखो सिसरो से भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। सिसरो के बारे में बताऊं आपको, तो सिसरो का एक ग्रंथ है, कौन है बताओ? डी रिपब्लिका। कौन है भाई? डी रिपब्लिका है। और सिसरो का जो जन्म है वो कब हुआ? तो आप बताएंगे भाई जन्म 106 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, और अरस्तु के बारे में एक छोटी सी बात और याद रखेंगे, अकादमी का जो विभाग है, अरस्तु को किसने कहा है? तो भाई साहब अकादमी का
जो विभाग है अरस्तु को दांते ने कहा है, इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और एक और क्वेश्चन सुन लो, सिंपल है। मध्य युग का अरस्तु किस विचारक को कहा जाता है? मध्य युग का अरस्तु किस विचारक को कहा जाता है? तो भाई साहब संत थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। किसको? संत थॉमस एक्विनास को। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे। बहुत बढ़िया। न्याय भय का शिशु है, ये ग्लाउकन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? ग्लाउकन के द्वारा कहा गया कि न्याय जो है वो भय का शिशु है। 10 क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट कर लिया है। केवल 10 क्वेश्चंस को ही नहीं समझा है, मुझे लगता है आपने 30 से 35 क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट किया होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को एक बहुत अच्छे लेवल के साथ आपको बताया गया। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताएं, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मेरा वादा है ना। और आप देखना, आपने पहले भी अगर हमसे कभी पढ़ा हो, है ना, पिछले सेमेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि चीज़ें कैसी सीधी सीधी मैच कर जाती हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इसे आप चाहे लक कहो या कुछ कहो, पर हम अपने बच्चों को परेशान कभी नहीं होने दे सकते हैं। ठीक है, आप सब परिवार है बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर अध्ययन कर रहा हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर गृहिणी, है ना, हर बहन, सब कुछ, है ना, सब लोग जो है अपना परिवार है, और अपने परिवार के सभी सदस्यों को हम साथ लेकर के चलेंगे, अंतिम सांस तक साथ लेकर के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे 11 नंबर के प्रश्न की। निम्न में कौन सी रचना सिसरो की है? दोस्तों सिसरो की रचना अभी मैंने बताई थी, डी रिपब्लिका जो है वो सिसरो की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? ऑन द लॉ, बताओ जल्दी, अभी मैंने बताया था आपको, ऑन द लॉ किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना, कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो ऑन द लॉ किसकी रचना है। ठीक, और अभी हमने आपको बताया भी था कि सिसरो का जन्म 106 ईसा पूर्व हुआ था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने, संत ऑगस्टाइन का जो जन्म है वो किस सन में हुआ था? तो 354 ईस्वी में जो है संत ऑगस्टाइन का जन्म हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओ, मध्य युग के सर्वोच्च विचारक थे कौन थे? बताओ, मध्य युग के सर्वोच्च विचारक कौन थे? है ना, संत एक्विनास की बात होती है क्या यहाँ पे? आप कमेंट में हमें बता दो, क्या संत एक्विनास की बात होती है ना। यह ईश्वर का आदिम और अंतिम मन है, ये कथन किसका है? क्या ये फोस्टर का कथन है? बताओ आप, अगर आपको पता हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा संत ऑगस्टाइन के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। देखो, मृत्यु इनकी 430 ईस्वी में हुई थी। आत्मकथा के लेखक हैं संत ऑगस्टाइन साहब। क्या है भाई? खुद की जो बायोऑटोग्राफी होती है वो इन्होंने लिखी थी, आत्मकथा के लेखक हैं। और द सिटी ऑफ गॉड के लेखक भी संत ऑगस्टाइन हैं, इनकी एक बुक है द सिटी ऑफ गॉड। संत ऑगस्टाइन के जो शिष्य हैं वो एम्ब्रोस हैं। कौन है? एम्ब्रोस हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, संत ऑगस्टाइन के जो शिष्य मैंने बता दिया है, किसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये संत ऑगस्टाइन का ही कथन है। इस कथन को भी आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे या अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, कुछ भी करो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना चाहो, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आए दिखे तो ये गलत नहीं होने चाहिए, इतना याद रखेंगे आप। ठीक है, राज्य मनुष्य के पाप से मुक्ति दिलाने का साधन है, ये संत ऑगस्टाइन का कथन है। बिल्कुल, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर नए हो चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। पुनर्जागरण शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या होता है? देखो भाई, पुनर्जागरण शब्द का जो अर्थ है वो फिर से जागरण या पुनर्जन्म है, या फिर वैज्ञानिक प्रगति है, साहित्यिक प्रगति है, शैक्षणिक प्रगति है। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागरण या फिर पुनर्जन्म का होना। ठीक है, फिर से जागरण या फिर पुनर्जन्म। ठीक है, ये सिंपल सा अर्थ हो जाता है पुनर्जागरण का। अब हम कुछ फैक्ट यहाँ से जानेंगे। देखो, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या है? तो भाई साहब, सामंतवाद का जो पतन है उसकी वजह से पुनर्जागरण संभव हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम फैक्ट की बात करें तो रहेगा, सर्वप्रथम पुनर्जागरण की जो झलक है वो किस देश में देखी गई? तो आप कहेंगे सर इटली में देखी गई। कब देखी गई? तो आप कहेंगे सर 1300 ईसा पूर्व में देखी गई। ये बात भी आप कान खोलकर, है ना, गांठ बांध के लिख लो। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा आपकी डिस्प्ले पे। पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया, किसने योगदान दिया? भाई साहब, कॉपरनिकस ने दिया, केपलर ने दिया, हार्वे ने दिया। ठीक है, तो इन लोगों ने जो पुनर्जागरण की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया है ना। केपलर ने बहुत सारे गति संबंधी नियम आपको बताए थे, अपने अगर पढ़े हो। हार्वे भी है, कॉपरनिकस भी है, इनके भी रूल्स हैं। प्रश्न नंबर 15 की अगर मैं बात करूंगा, गैलीलियो का जो जन्म है वो कब हुआ? तो भाई साहब 1564 ईस्वी में हुआ, है ना। और साथ ही हम आपको बताएं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? बताओ, दूरबीन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? कमेंट में बताओ जरा, है ना। और अभी तक अगर शेयर नहीं किया है दोस्तों तक पहुंचा दो यार, है ना, वो भी परेशान हो रहे होंगे, उन्हें भी कुछ लाभ मिल जाए चीज़ों का। और कुछ आपसे बातें करनी है हमें, है ना, जरा सुन लो 2 मिनट बस।
देखो एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास हमने ये बनाई थी, अगर आपका जो माइनर या फिर मेजर सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता है ना, तो बिल्कुल देख लें। बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है। फिजिकल एजुकेशन योगा अगर आपका माइनर है तो इसकी भी क्लास बनाई है। लिंक सारी क्लासेस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देते हैं। बाकी प्लेलिस्ट बिल्कुल बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट विजिट करें। फूड प्रोसेसिंग की भी काफ़ी सारी क्लासेस हमने कंप्लीट करी हैं, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चंस सारे पढ़े हैं बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज के साथ। हिंदी में जो आपका हिंदी लिटरेचर में BA 4th सेमेस्टर की बुक का नाम है हिंदी अनुवाद, उसको भी एक बहुत अच्छे लेवल के साथ हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग का ये भी हमने लग गया, है ना, इसको भी हमने बहुत अच्छे से हमने पढ़ी हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल के साथ पढ़ी हैं। अब देखो, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात, है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो SSC CGL MTS या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी के लिए एक और अपना परिवार है एम विद शिवम। जी हाँ, बिल्कुल, एम विद शिवम सरकारी नौकरी वाला जो परिवार है अपना, उस पर मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 3 से 4 क्लासेस बनी हुई हैं। आप उन क्लासेस को पढ़ें, बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में बिना पेन की मैथ पढ़ाई है हमने आपको। जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, जिनको डर लगता है मैथ से, उनके लिए बिल्कुल मैथ बेसिक से हमने वहाँ पे स्टार्ट किया है। आप चाहें तो आप क्लास देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि मैथ में आपको महारत हासिल है तो जी हाँ, बिल्कुल, वो सब क्लासेस आपके सारे डाउट्स या फिर सारी ट्रिक्स को मजबूत बना देगी, जहाँ से आपकी चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। दोस्तों बिल्कुल, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और इस क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो यार, है ना। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो एक बार, और बताओ क्लास आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे, आप बताइए हमें, है ना। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो परिवार बन जाए अपना, सब्सक्राइब कर लें BSc एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, आपके हित की। जी हाँ, बिल्कुल, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में कराने का जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है, इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।